स्टूडेंट विद्या क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग छोटे बड़े सारा क्वेश्चन जितने भी छूटे हुए हैं ये जो रहेगा सबको सबमिट किया जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो तरीके हैं सबको एक साथ लिया जाएगा, ठीक है। तो पहला हम आपको शुरू करते हैं। जैसा हमने बताया था कि जब पढ़ने बैठिए तो आप कॉपी और पेन लेके साथ बैठा करिए ताकि नोट्स बना सकें, क्योंकि नोट्स ही आपका सबसे बड़ा मददगार होगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखिए पहला ऐसे रहेगा, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में कह देगा कि बहुपद बनाइए, ठीक है। तो देखिए बहुपद बनाइए में आपको ऐसे देगा कि जिसके शून्यक, ऐसे अगर लिखता है, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, जिसके शून्यक 2 व -5 हैं। एक देखिए इस तरह क्वेश्चन हो गया। हमने आपको बताया था शून्यक का क्या मतलब होता है, अल्फा बीटा ना। तो पहला अगर वैल्यू आपका अल्फा हो गया तो बीटा कितना हो गया, -5। अब आपको शून्यक, देखिए शून्यक दिया था ना, क्या बनाना है, बहुपद बनाना है। तो कौन सा फार्मूला सेट कर दें, फार्मूला क्या होगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ना, वहां पे अल्फा प्लस बीटा। देखिए शून्यक का फार्मूला है, अगर आपको बहुपद बनाना हो और शून्यक दिए हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, तो पहला तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद दूसरा बताता हूं। तो अल्फा का वैल्यू 2 हो गया, बीटा का वैल्यू -5 हो गया, ठीक ना, ऐसे लिख लेते हैं। और बाहर फिर क्या लगा हुआ है, x लगा दिया, फिर अल्फा बीटा है तो 2 × -5 x² माइनस 2 में से 5 चला गया, 3x और 5 गुना 10। ये देखिए आपका बहुपद तैयार हो गया। ये कब तैयार हुआ, जब आपको क्या दिया था, शून्यक दिया हुआ था ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। मान लीजिए आपको शून्यक दे दिया, शून्यक हो गया 1/2 व रूट में 3/2, ठीक है। मान लो इस बार शून्यक दे दिया कि शून्यक है आपके 1/2 व रूट में 3/2, तो क्या बनाइए, बहुपद बनाइए। तो बहुपद का फार्मूला देखो, ये आप याद रखे रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो तरीके से लगता है। अभी पहला ही क्वेश्चन आपको पहला ही तरीका मैं सेट करा रहा हूँ। तो आप बोल देना कि अच्छा शून्यक दिया है, तब तो ये 1/2 हो गया अल्फा का वैल्यू, और बीटा क्या हो गया, रूट में 3/2। फार्मूला लगा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिख दिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कौन है, 1/2 रूट में 3/2 और x प्लस अल्फा का वैल्यू इतना हो गया, बीटा का वैल्यू ये आपने रख लिया। देखिए पूरा रख लिया। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करना है, x² हो गए, ये दोनों का हर बराबर है तो आप LCM 2 ले लिए, और यहाँ पे 1 प्लस √3, क्योंकि 1 में √3 ऐड तो नहीं हो पाएंगे, इस तरह से लिखे जाते हैं। और यहाँ x हो गया बाहर, इसका इंटू इसमें कर दिया, √3/2 2 = 4। यहाँ तक आपके क्या हो गए, बहुपद हो गए। अब इसके आगे देखिए कुछ बच्चे यहाँ तक छोड़ देते हैं, ठीक ना, और कुछ लोग क्या करते हैं, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 4x², 2 से कट हो जाएगा 2, 1 प्लस √3x प्लस √3, ऐसे हो गया, ठीक है। और फिर लास्ट में लिखा जाता है अतः बहुपद। बहुपद लिखने के लिए आपको अपॉन वाला वैल्यू छोड़ना पड़ेगा, या ऐसे लिख दीजिएगा 1/4, हाँ पहले करके ऐसे 1/4 और पीछे पूरा वैल्यू भर दीजिए। 4x² माइनस 2, 1 प्लस √3x प्लस √3, ठीक ना। ये आपके पूरे बहुपद तैयार हो गए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जो अपॉन में लास्ट फाइनल तक, इस तरह से आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये तीनों एक ही चीज है, बट हम इसको क्या कर दिए, फाइनल तक पहुंचा दिए, और कोई नहीं, ये भी आपका फाइनल ही है, नहीं करते हैं तो आपका ये फाइनल माना जाएगा ना। तो ये देखिए हमने क्या कर लिया, शून्यक के आधार पे। अब जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, देखिए वो कैसे लगते हैं क्वेश्चन।
देखिए अब दूसरा टाइप आपका शुरू हो गया। अब क्वेश्चन में क्या आपको डिफरेंट दिया हुआ है। अब देखिए ठंडी का मौसम चल रहा है भाई, ठंड बहुत तेज़ चल रही है यहाँ बनारस में तो, और लगभग हर जगह ही ठंड ज़्यादा होगा, तो इसलिए भाई अच्छे कपड़े, मजबूत कपड़े पहनते रहिए, स्वेटर वगैरह टोपी लगा के रहिए, लेकिन ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और छोटे बच्चों का तो स्कूल बंद हो गया, और बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो अपना घर पे रहें, चाहे स्कूल जाएं, समय ना बर्बाद करें, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करें। इसलिए मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप कम समय में अच्छा नंबर पा सकें, बस यही उद्देश्य है। और आप पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए, जिसको जो समझ में ना आए वो बताए, जिसको अच्छा लगे वो भी बताए कि हाँ सर ये सही था, या इसमें और कुछ तरीका हो तो बताइए, सब कुछ आपको बताया जाएगा। जो जो आप चाह रहे हो मैथ से संबंधित सारी आपको सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी, बस आप बने रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक ना। तो अब देखिए मैं जो साहब ऐसा बोल रहा था कि अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, शून्यकों का योगफल व गुणनफल। देखो शून्यक का योगफल और गुणनफल, इसके पहले क्या था, शून्यक दिए गए थे ना, वहां ये नहीं लिखा था योगफल और गुणनफल, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या घुमा दिया कि बोल दिया कि शून्यकों का योगफल व गुणनफल। तो देखिए योगफल का मतलब क्या बता रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा इस बार बता दिया ऐसे, और गुणनफल क्या बता दिया, अल्फा बीटा का वैल्यू 3। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट समझिएगा। वहां पिछले क्वेश्चन में था कि मूलों के शून्यक दिए गए थे, शून्यक दिए गए थे, बस शून्यक दिया गया था, तो एक अल्फा और एक बीटा मानते थे, बट यहाँ पे क्या कर दिया कि योगफल व गुणनफल। तो योगफल और गुणनफल दोनों आपके सामने हैं, लिख लिया इसको। अब हमें इसी समीकरण पर रख के बनाना है, तो कैसे समीकरण रखा जाए, एक्स स्क्वायर, फिर लिखा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया -2x, और प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 3। तो फाइनली आंसर कितना मिल गया हम लोग के, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 3। ये देखिए, ठीक ना, ये आपके क्या बन गए, बहुपद बन गए। कब, जब आपको शून्यकों के योगफल और क्या दिए थे, गुणनफल दिए थे। तो मान लीजिए अगर इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और बना लिया जाए, मान लेते हैं कि अगर ये वैल्यू, बस वैल्यू ही तो बदलती है और तो विशेष कुछ होता नहीं। यहाँ पे लिख दिया गया कि √3/2 और यहाँ लिख दिया गया √3। तो अब क्या बोलेंगे कि अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिल गया, √3/2, और यहाँ क्या हो गया, √3, ठीक ना। अब कैसे बहुपद बनेगा, फार्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, √3/2x, और अल्फा बीटा का वैल्यू √3, इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर जैसा हमने बताया था कि आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, आप यहाँ पे सही हैं, गलत नहीं है, एलसीएम लेना हो जाएगा तो 2 एलसीएम हो गया आपका, तो यहाँ मिल गया 2x स्क्वायर माइनस √3x प्लस 2√3, ठीक है, एलसीएम लेने तो आपको आता ही है। फिर यहाँ पे अतः लिख के, अतः बहुपद 1/2 बाहर कर लीजिए, पीछे सारा वैल्यू रख दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस √3x प्लस 2√3, ठीक ना। अब देखिए ये आपका 1 नंबर का काम हो चुका है क्वेश्चन में, ठीक है। एग्जाम में जो आएंगे ऑप्शनल, मान लो आपको योगफल गुणनफल दे दिया बहुपद बनाने के लिए हो गया, या शून्यक दे दिया तो बहुपद बनाने के लिए हो गया, दोनों तरह का क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ठीक। अब इसी पे आधारित कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके होता है, और वो बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से मिलता जुलता होता है, बट उसके क्वेश्चन ज़्यादा एनसीईआरटी बुक में है नहीं, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं ना। तो चलिए उसको थोड़ा देख लिया जाए वो क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत ही कम है, लेकिन एग्जाम में आते हैं इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें से जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैं सब करवा रहा हूँ, और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे लगते हैं, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का मान ज्ञात करें, ठीक ना। यानी कि आपको एक बहुपद दे दिया, बहुपद देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना आपको है कि सबसे पहले हमने बहुपद को लिख लिया, बहुपद देखिए शुरू आपको यहीं से करना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं हल करना शुरू कर दिया क्वेश्चन, ठीक ना। बहुपद क्या हो गया, 2x स्क्वायर 7x प्लस 5, ठीक ना, 2x स्क्वायर 7x प्लस 5,
ये आपके बहुपद बन गए। अब हमें बहुपद से पता है कि अगर हमें अल्फा प्लस बीटा ढूंढना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये तो वैल्यू पता ही हमको। तो b कौन है 7, a कौन है 2, और यहाँ पे माइनस लगा दिया। अल्फा बीटा पता हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए। c का मतलब अचर पद, 5/2। ये सब हमें पता चल गया, ठीक ना। अब जो क्वेश्चन लिखना थोड़ा उसको भी देख लिया जाए। क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा इन प्लस अल्फा बीटा, ये वैल्यू हमें रखना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया, -7/2। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो गया, 5/2। अब 7, देखिए दोनों का हर बराबर है तो आपने 2 लिख दिया, 7 से 5 को माइनस कर दिया, -2 हो गया। कट करने के बाद वैल्यू क्या हो गए, -1। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा था लिखने में और आपने एनसीईआरटी में इसको बहुत कम ही पढ़ा होगा। और ये देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, हाई एनसीईआरटी से मिलता जुलता। ये लोग तो हम पढ़े ही हैं, इसको निकालना सीखे ही हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हल नहीं किए हैं एनसीईआरटी में, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन घुमा के आते हैं। और 1-2 क्वेश्चन और भी है, मैं उसको बता रहा हूँ आपको, उसको भी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यदि किसी द्विघात बहुपद 3x² - 5x - 2 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान बताना हमें, ठीक ना। अब हमें अभी देखिए क्या इसके पहले था, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा था, ठीक है, वो सिंपल था। बट यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया। और हम जानते किसको हैं, अगर हमें इसमें पता चले कि भाई किसको जानते हैं, हम तो केवल अल्फा प्लस बीटा को जानते हैं और अल्फा बीटा को जानते हैं, बस इसके अलावा तो नहीं जानते। यहाँ क्यूब वगैरह लग गए, ठीक है, उसको भी जाना जाएगा, ठीक है। आप बने रहिए, मैं बताता हूँ कैसे उसको पता किया जाएगा ना। तो पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बता दीजिए, -b/a। तो -b का वैल्यू देखिए यहाँ पर -5 है, तो -5, और a का वैल्यू कितना हो गया 3, तो मिला के हो गया 5/3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a, तो c का वैल्यू क्या है -2/3। ये दोनों वैल्यू निकल चुके हैं, ठीक है, हमें तो यही पता था। लेकिन निकालना किसको है, निकालना भाई किसको है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को। ये भी ध्यान दीजिए कि हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो चलो हम आपको बताते हैं भाई कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे आंसर लाया जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, आप सीखिए इसको। तो सबसे पहले अगर हमने लिख दिया कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब के पास जाना ही पड़ेगा। और फार्मूला अगर रखा जाए तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना। ये देखिए आपका फार्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, ठीक। अब ढूंढना किसको था, देखिए यही वैल्यू आपको मिल गई, यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है और जो जो वैल्यू आप जानते हैं सारा वैल्यू रखिए। देखिए जैसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम क्या जानते हैं, 5/3 का होल क्यूब। और फाइंड किसको करना है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। 3 अल्फा बीटा कौन है, -2/3, -2/3। अल्फा प्लस बीटा कौन है, 5/3। सारा वैल्यू हमको जो जो पता था हमने वो वैल्यू रख लिया। इसका क्यूब करिए, 5 का 125, 3 का 27। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये 3 से 3 क्या हो गए, कट गए, 5 2 10, 10/3। यहाँ तक आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, 125/27, ये माइनस कहाँ बदल जाएगा, प्लस में, 10/3 सामने हो गया अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। अब देखिए हम जहाँ तक पहुँचना था हम लोग पहुँच चुके हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना था। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक ना। तो 27 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 27 हो गया, ठीक है। 27 में 27 से भाग कर देंगे तो मान लो 1 आ जाएगा, 125 लिख लो यहाँ पे। 3 का पढ़ा पढ़ देंगे, 3 9 27, 10 9 90, ऐसे हो गया। यहाँ पे लिख दिया अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। अब जोड़ दीजिए यहाँ पे, ये 5 हो गया, 9 और 2 11 हो गया,
एक एक 2 हो गया और बटे में 27 हो गया, सामने हो गया अल्फा क्यूब और ये बीटा क्यूब। अगर ये कट होता है तो कट करिएगा, नहीं कट होगा तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आपका अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब निकल गया। इसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा और ये बेसिक आपको तो पता ही है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग करने के बाद धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। अब यहीं पे कभी कभी क्या होता है कि अगर हम इसका फैक्टर कर लें, देखिए मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं कि देखिए 2 केस होते हैं। कभी कभी क्या होंगे, जो आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे उसका फैक्टर ही ना होगा, जो बहुपद दिया रहेगा उसका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे आप। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, क्या उसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम देखते हैं, पहले यहां चेक कर लें कि क्या इसका गुणनखंड संभव है। तो एक बार गुणनखंड करके देख लेते हैं। देखिए मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को हल करने का। पहला तो आपने देख लिया, दूसरा तरीका क्या है। मान लीजिए कि 3 दूना 6 हो गया, 2 संख्या लीजिए, गुणा करने पे 6, जोड़ने घटाने पे 5, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। 3 2 5 हो गया, 3 दूना 6, यहाँ पे 6 ना 6 हो गया। ये और ये एक साथ कर लिया तो 3x, तो x माइनस 1 यहाँ पे हो गया, माइनस 2, तो देखिए गड़बड़ होने लगा यहाँ पे, तो यानी 3 दूना 6, ये फैक्टर काम ना कर रहा है। हमको लगता है यहाँ पे 6 प्लस 1 ले लेना चाहिए, 6 प्लस 1। अब देखिए देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं है। मान लो यहाँ से मैं 3x कॉमन कर लिया तो x माइनस 2 हो गया, यहाँ से प्लस 1 कॉमन कर लिया तो x माइनस 2। इस बार सही है, देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ गए, इस बार सही चल रहे हैं। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1। अगर यहाँ से शून्य की बात कर लें तो x इक्वल टू 2 निकल जाएगा, या चलिए थोड़ा सा बड़े में ही कर देते हैं, ज़्यादा छोटे में समझ में आया ना आया आपको। यहाँ पे लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए ऐसे लिख दीजिए। फिर x माइनस 2 इक्वल 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2, यहाँ पे आ जाइए। 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो 3x का वैल्यू माइनस 1, तो x का वैल्यू माइनस 1/3। अब आपको पता है ना ये अल्फा है और ये कौन निकल गया, बीटा का वैल्यू माइनस 1/3। अब ये लाइए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सॉल्व करना है। तो अल्फा क्यूब का वैल्यू 2 का क्यूब, बीटा क्यूब का मतलब माइनस 1/3 का क्यूब। देखा जाए क्या आंसर आ रहे हैं इसके। 2 दूना 4 दूना 8 हो गया और माइनस 3 त्रिके 9 त्रिके 27 हो गया। तो पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे हमने कहा था ना काट के छोटा कर सकते हैं, तो छोटा अगर कर लिया जाए तो यहाँ क्या मिलेगा, अगर किससे 5 2 7 1 8, चलिए अच्छा देखते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं तब। तो 27 में अगर हम 8 का गुणा कर देते हैं, 27 में 8 का फिर एक माइनस करना पड़ेगा, तो 27 इंटू 8, 7 8 56 के 6, हंसी लगा 5, 8 दूना 16, 4 20 और एक 21। देखिए ये हो गया। तो 216 माइनस 1 अपॉन में 27, माइनस कर दिया तो 215 अपॉन में 27। एक मिनट देख लेते हैं यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं आपको। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और, चलिए अब दिख गया पूरा, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे आया है वही आंसर यहाँ आया है, बस दोनों का तरीका क्या था, चूंकि हमें पता चल गया कि इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, तो गुणनखंड की मदद से हमने किसको निकाल दिया, अल्फा बीटा को। फिर जो क्वेश्चन दिया था उसी में एक एक उठा के वैल्यू को रख दिया, आंसर आ गया, ठीक। और अगर कभी कभी गुणनखंड ना हो पाया, गुणनखंड हम नहीं कर पाए, तब क्या करना होगा हमें कि जैसे हमने पहला मेथड बताया था, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा बीटा निकालिए, ये फार्मूला लगाइए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये दोनों मेथड हैं, आपको एग्जाम में आते हैं तो आप दोनों तरीका एक बार समझ लीजिएगा, समझने के बाद इसको सॉल्व करिएगा, ठीक। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग का आ गया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, वो इक्वेशन ना देके सीधे द्विघात बहुपद को ही लिख देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बट कोई बात नहीं है, अगर वो वैल्यू कर सकते हैं तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, नंबर होता है, तो नंबर को थोड़ा हल करना आसान होता है, बट जब वेरिएबल मिल जाते हैं, अचर राशियाँ मिल जाती हैं, तो उनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो
तो हमें जो पता है वो लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए, ये तो वैल्यू हमें पता है। ठीक है, निकालना किसको है, 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। इस बार देखिए माइनस दे दिया, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अल्फा और बीटा हल करके निकाल लिया था, यहाँ पे हम हल करके अल्फा बीटा नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुपद जो है वेरिएबल में दी है, अचर राशियों में दे दी है। नंबर तो है नहीं कि यहाँ 3 4 5 हो या हम उसको गुणनखंड कर पाएँ, कर ही नहीं पाएंगे। ये हमें जब भी वैल्यू ए बी में मिलेगा और इस तरह से मिलेगा, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या करना होगा, इसका अगर एलसीएम ले लिया हमने अल्फा बीटा, तो हो जाएगा कि बीटा माइनस अल्फा। चलो ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बीटा माइनस अल्फा निकालना है, हम माइनस का फॉर्मूला जानते ही नहीं हैं। तो बीटा माइनस अल्फा का अगर होल स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस, जो माइनस है 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इस फार्मूले को भी हमें, देखिए इसमें बढ़ता ही जा रहा है। अब मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया कि बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बस फार्मूला कैसे बढ़ता चला जा रहा है, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा जो है वह बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर हो गया। ये देखो इसके बराबर हो गया ये वैल्यू, तो ये वैल्यू उठा के हमें यहाँ रखना पड़ेगा इसके प्लेस पे। तो क्या रखेंगे कि बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये पीछे लिखा हुआ है माइनस 2 अल्फा बीटा। फिर आगे बढ़ते हैं, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 अल्फा बीटा, या फिर बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ भेज दिया, तो कहाँ बन गए, रूट में हो गए, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये देखिए अभी आपने बस केवल क्वेश्चन ही सेट किया है और कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चन ही अटका हुआ है हम लोग का। अब क्या करेंगे हम लोग इसको कि ये वैल्यू हटाते हैं यहाँ से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक ना। अब देखिए ये वैल्यू में फाइंड करना, इसी के इक्वल मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे, बीटा माइनस अल्फा के प्लेस पे पूरा ये लिखना है, इसी में ये भी हो गए एकदम सेट हो गए। तो बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा लिख लिया, ठीक ना। अब वैल्यू रखते चलते हैं हम लोग, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, सी बाई ए अपॉन में अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, सी बाई ए। फिर इक्वल कर दिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 4सी ए अपॉन में ए, थोड़ा छोटा कर लिया जाए यहाँ पे ऐसे, ठीक। और सबके अपॉन में क्या हो गया, सी बाई ए हो गया। अब यही भी देखिए एलसीएम लिया जाएगा, इस वाले का एलसीएम ए स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में इनटू ये ऊपर हो जाएंगे a बाई सी, या फिर फाइनल में आंसर क्या आ जाएगा देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या a स्क्वायर रूट में है तो बाहर a हो जाएगा और इंटू a बाई सी, a से a कट गए, जो बच जाएगा वो आपका आंसर। एक बार देख लेते हैं कि वहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, ठीक है चलिए दिख तो रहा है। तो लास्ट में देखिए, अतः हम लोग का मैं आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, आंसर कितना बचा, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कौन बच गया, c। ये देखिए आपका पूरा वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक ना। तो ये देखिए बड़े क्वेश्चन था, लेकिन क्या करना है भाई, बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ऐसा कुछ नहीं कि आप इसमें से कुछ नहीं जानते, बस आप इस क्वेश्चन को सेट करना आपको नहीं पता था, ठीक ना। बाकी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, इस क्वेश्चन को सेट कैसे करना है ये आपको सीखना था, और ये क्वेश्चन आपने कर लिया। तो स्टूडेंट आज हमारा क्लास यही समाप्त होता है। अभी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार मैं बनाऊंगा, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, छोटे नंबर वाले भी क्वेश्चन रह ही गए, ऑप्शनल रह ही गया है,
तो वो बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप मन से पढ़ रहे होंगे, और जो भी डाउट हो आप पूछा करिए। बेस्ट ऑफ लक्स।